भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ लगाई है। इस बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच में पाकिस्तान पर निशाना साधा है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने पिछले साल पारित शांति संस्कृति में प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के प्रबंधन को सिख समुदाय से गैर सिख निकाय के प्रशासनिक नियंत्रण में दे दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यक विरोधी रहा है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों करतारपुर गुरुद्वारे की कमेटी में सिखों को हटाकर मुसलमानों के हाथ में वहां का जिम्मा सौंप दिया। वहीं जो संगठन के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी गई है वो पूरी तरह से आईएसआई समर्थित है। इस संगठन में एक भी सिख व्यक्ति नहीं है और इसी को लेकर भारत ने अब पाकिस्तान की यूएन में जमकर क्लास लगाई है। तो जिस तरह से करतारपुर गुरुद्वारे का रखरखाव का जिम्मा पाकिस्तान की ओर से गैर सिख समुदाय को सौंप दिया गया, यानी कि आस्था सिख समुदाय की इस गुरुद्वारे से जुड़ी हुई थी, लेकिन इसके बाद एक कमेटी को इसके रखरखाव का जिम्मा सौंपा गया जिसमें एक भी सिख समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति शामिल नहीं है। लगातार इसका विरोध सिख समुदाय की ओर से किया गया है क्योंकि रखरखाव का जिम्मा मुस्लिम समुदाय के लोगों को सौंप दिया गया। इसमें सिख समुदाय का व्यक्ति शामिल न होने के कारण तमाम तरह के सवाल सिख समुदाय की ओर से भी और देश की कई जगहों से उठे थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अतुल सिंघल जी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। जी शानी। अतुल जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की ओर से इस तरह की हरकतें की जाती है जिससे कहीं ना कहीं भारत में रहने वाले समुदाय की भावनाएं इससे हार्म होती हैं। इस बार भी अगर हम बात करें तो करतारपुर गुरुद्वारे के रखरखाव का जिम्मा पाकिस्तान की ओर से कुछ दिन पहले एक दूसरे समुदाय को सौंप दिया गया जिसमें एक भी सिख समुदाय का व्यक्ति शामिल नहीं है। लगातार इसका विरोध देखने को मिला और अब भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि अल्पसंख्यक विरोधी पाकिस्तान है। आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए शानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कदम ये पाकिस्तान का है काफी निंदनीय कदम है जी। और जैसे आपने बताया कि एक भी व्यक्ति सिख समुदाय का शामिल नहीं है गुरुद्वारे के प्रबंधन में, जबकि देखा जाए तो भारत के अंदर तो बिल्कुल धार्मिक आजादी और स्वतंत्रता है। सभी लोग जो प्रबंधन में है सभी लोग उसी समुदाय के होने चाहिए, उसी धर्म के होने चाहिए जिस धर्म से वो संबंधित आस्था का स्थल होता है, चाहे वो हम मस्जिद की बात करें, चाहे गुरुद्वारे की बात करें, चाहे मंदिर की बात करें। अब क्योंकि सिखों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है ये करतारपुर साहिब जो गुरुद्वारा है और जो सिखों के प्रथम गुरु नानक देव थे, ये उससे जुड़ा हुआ है। उन्होंने यहाँ पर अपना अंतिम समय बिताया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसको की बहुत बड़ी मान्यता है सिखों के लिए। और ऐसे में अगर अल्पसंख्यक विरोधी कोई भी कार्य किया जाता है सरकार की तरफ से, पाकिस्तान सरकार की तरफ से, तो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक विरोधी कार्य कहा जाएगा। और जिस तरीके से प्रबंधन गुरुद्वारों का चलता है और एक अच्छी जो मैनेजमेंट होती है, अच्छी प्रबंधन समिति होती है, हमने देखा कि सभी गुरुद्वारों का प्रबंधन बेहतरीन ढंग से किया जाता है। ऐसे में किसी दूसरे समुदाय को सौंपना जिसके अंदर एक भी सिख ना हो, वास्तव में ये बहुत निंदनीय कदम है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। शानी जी बिल्कुल अतुल जी, क्योंकि निंदनीय कदम ये पाकिस्तान की ओर से लिया गया है। क्या मंशा पाकिस्तान की इसके पीछे मानते हैं, क्योंकि भारत विरोधी तो पाकिस्तान पहले से ही रहा है और इसी बीच सिख समुदाय के लोगों के लिए भी ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक बुरी खबर जरूर है, क्योंकि जब रखरखाव का जिम्मा ही किसी दूसरे समुदाय को सौंप दिया गया, सिख समुदाय का एक व्यक्ति उसमें शामिल नहीं किया जाता है। क्या मंशा पाकिस्तान की मानते हैं इसके पीछे? पाकिस्तान के अंदर धार्मिक कट्टरता है बिल्कुल, और केवल सिख समुदाय क्या, हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन पर लगातार हमले होते रहते हैं। उनको वहां पर प्रताड़ित किया जाता है, दोयम दर्जे का नागरिक उनको माना जाता है, हिंदुओं को भी और सिखों को भी। और इसलिए जो है लगातार शिकायतें भी मिलती रहती है। भारत सरकार उस पर अपना रोष भी प्रकट करता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की गुंजाइश रह नहीं पाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए भारत ने इस मुद्दे को उठाया है यूएन के अंदर, और यूएन ने भी साफ साफ कहा है जो करतारपुर कॉरिडोर का जो मामला है और जो वहां पे समझौता हुआ करतारपुर साहिब का, उसका जो पालन करे, और फटकार लगाई है यूएन ने। और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाकर एक बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने इसका खुलासा किया है। और निश्चित तौर पर पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा दबाव इसका अवश्य पड़ना चाहिए। अब इस बात को कितना मानेगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है जो आपने कहा, पाकिस्तान की मंशा ये है कि वहां पर किसी भी दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनको सही तरीके से वो डील नहीं करते हैं। जो हिंदू वहां पर बेटियां हैं, हिंदू महिलाएं हैं, उनको भी प्रताड़ित किया जाता है। समय समय पर ऐसी खबरें आती रहती हैं। और अब सिख धर्म के जो ये गुरुद्वारा है, सिखों के साथ ऐसा सलूक करके उसने एक बार फिर जो पाकिस्तान का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अतुल जी हमारे साथ बातचीत